ओम शांति। कैसे हैं आप सब? अब तो सब कुछ खुल गया है, फिर भी लोग बहुत डरे हुए हैं। डरने की ज़रूरत नहीं है। डरो मत। डरने से ये वायरस अपनी तरफ और ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। बात को समझो। कुछ, सभी नहीं, कुछ बच्चों को देखा है, बहुत जल्दी सर्दी, खांसी, बुखार होता है। उसका कारण बचपन में उनकी बहुत सार संभाल की गई है। सार संभाल का नतीजा है ये। जल्दी जल्दी सर्दी होना, बुखार होना, खांसी होना। समझ आया? कुछ चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। हम कब तक घर में बैठ सकते हैं? घर से तो बाहर निकलना ही होगा। समझ आया? थोड़ा चिंतन करो, थोड़ा मनन करो। कल कोई पूछ रहा था, क्या आपने राक्षस को देखा है? क्या पूछा? क्या आपने कभी असुर, राक्षस, दानव को देखा है? हमने फट से कहा, हाँ, हम रोज देखते हैं। हाँ, हम रोज देखते हैं। उसे तो बहुत आश्चर्य हुआ। कहने लगा, हमें भी बताओ कैसा होता है वो राक्षस। हमने कहा, जब आप स्नान करने के बाद शीशे में जाएं, देखने के लिए अपना चेहरा, बाल बनाएं और तुरंत कंघा नहीं है, क्रीम नहीं है, कुछ और भी जिसे आप यूज़ करते हैं, इस्तेमाल करते हैं, वो अपनी जगह पर नहीं है। और जो क्रोध आता है, जिस समय आप चीखते हैं, चिल्लाते हैं, पुकारते हैं, आंखें लाल लाल, मारने के लिए हाथ उठाते हैं, वो राक्षस ही तो है। उसके बाद उसने कहा, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हमने कहा, पूछो। उसने कहा, मुझे खुशी क्यों नहीं रहती? मुझे खुशी क्यों नहीं रहती? हर समय दिखावा तो करते हैं, मैं खुश हूँ, लेकिन आंतरिक खुशी क्यों नहीं होती? अच्छा, आप मुझे ये बताओ, हम आपके सामने आते हैं, बोलते हैं, आप
क्या सुनते हैं, क्या समझते हैं, क्या जीवन में धारण करते हैं, ये तो आप जानो। लेकिन हमें क्या मिलता है? सोचो, विचार करो, कुछ तो मिलता होगा ना। आपको कुछ भी मिले या ना मिले, लेकिन हमें भगवान की तरफ से, प्रकृति की तरफ से प्रत्यक्ष फल, करो सेवा मिलेगा मेवा। आंतरिक खुशी, आंतरिक आनंद रोम रोम में बरसता है। इसलिए ना चाहते हुए भी दौड़े दौड़े, भागे भागे आप लोगों के समक्ष आ जाते हैं। मीरा राजस्थान की थी, वहाँ पर घूंघट की प्रथा थी, लेकिन कृष्ण के प्यार में वो घूंघट डालकर नाचती और गाती थी क्या? समझो समझो। किसी किसी का चेहरा बहुत सुख देने वाला होता है, उसका अर्थ है उसका जीवन सभी के लिए शुभ भावनाओं से ओतप्रोत है। किसी किसी से हम मिलते हैं, बहुत गुस्सा आता है। इस बात को यूं समझें, किसी जगह पर हम जा रहे हैं, समझो आप दिल्ली जा रहे हो, ट्रेन में बैठे हो, अच्छी तरह से आलथी पालथी मारी हुई है, मज़े से बैठे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। कोई आता है और कहता है थोड़ा सरको ना। हम और ज़्यादा फैल कर बैठते हैं, लेकिन हमारा अंदर से मन ही नहीं है उसे बैठाने का। ज़रूर उसके साथ हमारा कोई हिसाब किताब खट्टा मीठा बाकी है, जिसके कारण से हम उसे अपने पास आने ही नहीं देना चाहते। थोड़ी देर के बाद कोई और आता है, वो भी जगह मांगता है। हम बहुत प्यार से बैठाते तो हैं ही साथ में, क्या आप ये खाएंगे? ज़रूर उसके साथ हमारा हिसाब किताब अच्छा है, बढ़िया है, जमा बाकी है, जिसके कारण से हम उसके साथ सद्व्यवहार कर रहे हैं। हमने समझाया आपको खुशी नहीं रहती है, आप एक काम करें, बड़े बड़े आलू लें। आलू, हाँ हाँ, आपने ठीक सुना, आलू ही कहा है। आप बड़े साइज के आलू लें, आलू पर नाम लिखें, मुझे फलाने से नफ़रत है। उसका नाम लिख दें आलू के ऊपर। मुझे उससे बात नहीं करनी है, वो अच्छा नहीं है। जितनी भी शिकायतें हैं, जिनसे भी, उन सभी के आलू के ऊपर नाम लिख लें, बड़े बड़े आलूओं के ऊपर। और फिर एक थैली में भरकर हमारे पास लेकर आना। लेकर आया, करीब
18-20 आलू होंगे, थैली में रखे हुए हैं। हमने कहा अच्छा किया, अच्छा किया, तुमने सभी को एकत्र कर लिया। अब इसे अपने हाथ में उठाए रखना। कोई कितनी देर तक उठा सकता है? 24 घंटे में तो वो थक गया। थैली को हाथ में उठाए रखा, काम करता रहा, लेकिन बहुत दुखी हुआ, परेशान हुआ। दूसरे दिन तो बंद थी थैली, बदबू भी आने लगी। कहता है थैली तो उठ नहीं रही थी, फिर भी आपके कहने से उठाए रखा। अब तो स्मेल भी आ रही है, क्या करूं? हमने पूछा आप ही बताओ क्या करना चाहिए? वो कहता है फेंक देना चाहिए। हाँ ठीक, हम भी यही कहना चाहते हैं, फेंक ही देना चाहिए। लेकिन हमने सालों साल हो गए, किसी से बातचीत बंद है। किसी ने हमारा दिल तोड़ा था, दिल दुखाया था, ठगी की थी, न जाने क्या क्या किया था। सब कुछ हमने पकड़ के रखा हुआ है। अगर आप खुशी चाहते हो तो आपको डिलीट करना होगा, छोड़ना होगा, माफ करना होगा। स्वयं को स्वयं ही बदलना होगा। मार्केट जाते हैं, 4 लोग हैं, किसी को सफ़ेद पसंद है, किसी को काला पसंद है, कोई लाल पसंद करता है, कोई हरा पसंद करता है, किसी को खट्टा पसंद है, किसी को मीठा पसंद है, किसी को तीखा पसंद है, कोई फीका भी खाता है। सब ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, सब अच्छे हैं, सब अच्छे हैं। अच्छा अच्छा कहते रहेंगे तो सब अच्छा हो जाएगा। समझ आया? समझा? सब अच्छा है, ये भी अच्छा है, वो भी अच्छा है, सब अच्छा है। हमें अच्छा बनना है। भगवान परफेक्ट है, वो हमें परफेक्ट बनाने आया है और हमें परफेक्ट बनना ही है।